नमस्कार। जब भी हम हिंदू धर्म के बारे में सोचते हैं तो अक्सर एक शाकाहारी जीवन शैली की तस्वीर ही आंखों के सामने आती है ना? फिल्मों में, कहानियों में सब जगह यही दिखाया जाता है। पर क्या यह तस्वीर पूरी तरह से सच है? चलिए आज इसी धारणा की परतों को खोलकर देखते हैं। तो चलिए एक सीधे सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर 100 हिंदू एक साथ हों तो उनमें से कितने मांसाहारी होंगे? क्या लगता है, 20, 30 या शायद उससे भी बहुत कम? जवाब शायद चौंका दे। प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे के मुताबिक ये संख्या है 56। जी हाँ, 100 में से 56 हिंदू मांसाहारी हैं, मतलब आधे से भी ज्यादा। और यहीं से हमारी ये पूरी पड़ताल बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो फिर ये विचार आया कहाँ से कि एक आदर्श हिंदू को तो शाकाहारी ही होना चाहिए? इसका जवाब ना हमें हजारों साल पुराने ग्रंथों और इतिहास में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ असल में कहते क्या हैं। महाभारत को ही देख लीजिए। इसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि शाकाहार बहुत अच्छा है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और जो मांस नहीं खाता उसे स्वर्ग में ऊंचा स्थान मिलता है। शाकाहार के पक्ष में ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। मगर कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। देखिए, उसी बातचीत में भीष्म एक और बात कह देते हैं। वो कहते हैं कि हां, अगर मांस को वेदों के नियमों के मुताबिक मंत्रों से पवित्र किया गया है तो वो शुद्ध है और खाया जा सकता है। मतलब एक ही बातचीत में एक ही इंसान, दो अलग अलग बातें। ये विरोधाभास ही तो इस पूरी कहानी को दिलचस्प बनाता है। और ये कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। व्यास संहिता हो या मनुस्मृति, इनमें कुछ शर्तों के साथ मांस खाने की इजाजत दी गई है। यहाँ तक कि रामायण में भगवान राम और लक्ष्मण शिकार करते दिखाए गए हैं, और महाभारत में पांडवों ने तो जंगल में 1 साल से ज्यादा हिरण के मांस पर ही गुजारा किया था। तो ये साफ है कि पुराने जमाने में मांस खाना समाज में एक आम बात थी। तो सवाल ये है कि अगर ग्रंथों में और जीवन में मांस खाना इतना आम था, तो फिर शाकाहार को पवित्र और मांसाहार को अपवित्र कब और क्यों माना जाने लगा? इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ छुपा है। ये सब बदला करीब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। जब जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा तो उनके अहिंसा के सिद्धांत ने, मतलब किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाने की बात ने, लोगों को बहुत प्रभावित किया। इसी के असर में हिंदू धर्म के अंदर भी शाकाहार को पवित्रता और नैतिक रूप से श्रेष्ठ माना जाने लगा। और इसमें एक सामाजिक आर्थिक एंगल भी था। उस दौर में सब्जियां, अनाज ये सब महंगे था, तो जो अमीर थे वो शाकाहारी बन गए और उन्हें शुद्ध मान लिया गया, और जो गरीब थे, जो शिकार या मांस पर निर्भर थे, उन्हें अशुद्ध कहा जाने लगा। इस तरह खाना, जाति और पैसा ये सब आपस में उलझ गए। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के भारत पर आते हैं। आज के आंकड़े दिखाते हैं कि हिंदुओं के खाने पीने की आदतें कितनी अलग और दिलचस्प हैं। याद है वो 56% मांसाहारी हिंदू? उनमें से भी ज्यादातर लोग कुछ न कुछ नियम मानते हैं। करीब 39% हिंदू ऐसे हैं जो किसी खास दिन जैसे मंगलवार या शनिवार को या फिर नवरात्रि जैसे त्योहारों पर मांस नहीं खाते। सिर्फ 16% ही ऐसे हैं जो बिना किसी रोक टोक के मांसाहारी हैं। ये आंकड़े जाति के हिसाब से भी एक बड़ा फर्क दिखाते हैं। SC, ST और OBC समुदायों में 60% लोग मांसाहारी हैं, जबकि सामान्य वर्ग में यह आंकड़ा 47% है। ये वही ऐतिहासिक बंटवारा है जिसकी बात डॉक्टर BR अम्बेडकर भी करते थे। और अब ये आंकड़ा सुनिए, ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 45% ब्राह्मण भी मांसाहारी हैं। जी, ये उस आम धारणा को पूरी तरह से तोड़ देता है कि सभी ब्राह्मण सिर्फ शाकाहारी ही होते हैं। इसमें भूगोल का भी बहुत बड़ा हाथ है। राजस्थान जैसे राज्य जो समंदर से दूर हैं, वहां 63% लोग शाकाहारी हैं। दूसरी तरफ केरल जैसा तटीय राज्य जहां मछली आसानी से मिलती है, वहां सिर्फ 2% लोग ही शाकाहारी हैं। और अब आते हैं आज के दौर पर, जहां खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं रह गया है, ये राजनीति का एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है। और इस राजनीति के केंद्र में है बीफ। यहां पर राजनीति का दोहरा चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। उत्तर भारत में बीफ एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिस पर वोट बटोरे जाते हैं। लेकिन जब यही राजनीतिक दल केरल या नॉर्थ ईस्ट में चुनाव लड़ते हैं तो वहां अच्छी क्वालिटी का बीफ देने का वादा करते हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है। 2018 में त्रिपुरा में भाजपा के चुनाव प्रबंधक सुनील देवधर ने खुद ये बात कही थी कि नॉर्थ ईस्ट में कई हिंदू बीफ खाते हैं और अगर वो बैन नहीं चाहते तो उन पर ये थोपा नहीं जाना चाहिए। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है,
बीफ पर जो ये इतनी बड़ी बहस छिड़ी हुई है ना, उसका धर्म से ज्यादा लेना देना राजनीति से है। इसे वोटों के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद आइए अब शाकाहार को एक नए, एक आधुनिक नजरिए से देखते हैं। एक ऐसा नजरिया जो किसी डर या दबाव से आजाद हो। देखिए, शाकाहारी होने के पीछे दो तरह की सोच हो सकती है। एक रास्ता है जो डर और दबाव से बना है, जैसे धर्म भ्रष्ट होने का डर या जातिगत भेदभाव बनाए रखना। और दूसरा रास्ता है अपनी पसंद का, अपनी समझ का, जो आज के दौर के नैतिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य से जुड़े कारणों पर आधारित है। आज के जमाने में लोग शाकाहारी बन रहे हैं, तो उसके पीछे कई सकारात्मक वजह हैं। ये पर्यावरण के लिए बेहतर है, ये जानवरों के प्रति हमारी संवेदना को दिखाता है, और तो और कई स्टडीज बताती हैं कि ये हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। ये सारे कारण किसी डर पर नहीं, बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाने की सोच पर टिके हैं। तो आखिर में एक सवाल पर आकर यह पूरी चर्चा रुकती है कि भोजन क्या है? क्या यह महज एक निजी पसंद है जो हमारी थाली तक ही सीमित है, या फिर इसे सामाजिक पहचान और राजनीति का एक हथियार बना दिया गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।